अटल, अटल, अटल कहाँ है? होगा यही कहीं। कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं देखती हूँ। अटल, 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 अटल को देखा ऊपर? नहीं। अटल, ए प्रेम, यहाँ जाओ, अटल को ढूंढो जाओ। मामू। कहाँ है देखो, अटल ढूंढ के लाओ जल्दी। अटल, ओ अटल, अटल भैया को देखा? नहीं। कहाँ चला गया ये लड़का? अटल, तेरे ज्ञान से ही हमको तो मिलेगा बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल। दादाजी आपको पता है मैंने नहाते हुए नदी की गहराई नाप ली। अच्छा है, गहराई का पता रहने से आत्मविश्वास बढ़ता है। अच्छा चलो जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तुम्हारे बाबूजी घर पर राह देखते होंगे। अगर देर हो गई ना तो दोनों को तुम्हारे बाबूजी की डांट खानी पड़ेगी। दादाजी हम जल क्यों चढ़ाते? जल जीवन की निशानी है और जीवन जीवंत रखने के लिए प्रकृति को जल चढ़ाया जाता है। यह हमारा धर्म है, हमारी आस्था है, संकेत है कि हम हमारे संस्कृति को कितना मान देते हैं। हमारी संस्कृति ही हमारी जड़ है जिससे हमारा जीवन शक्ति पाता है। तो समझ में आया हम जल क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि यही संकेत है कि हम हमारी संस्कृति को कितना मान देते हैं और हमारी संस्कृति ही हमारी जड़ है। शाबाश। तो अटल, नदी में नहाने से क्या होता है? शरीर साफ होता है, मैल धुलता है। और मन का मैल कैसे धुलता है? चिंतन और मनन से। ये चिंतन और मनन क्या होता है? चिंतन मतलब बैठकर बहुत सारा सोचना और मनन मतलब जो सोचा है उसका विचार करना। अच्छा, तो आज का चिंतन का विषय नदी है। क्यों? क्योंकि बड़े होकर आपको भी नदी जैसे बनना है। क्यों? क्योंकि नदी के दो किनारे उसकी दो बाहें होती है और नदी अपनी बाहें हमेशा खोल कर रखती है। उसमें इतनी जगह होती है कि कोई भी आकर सिमट जाए। तुम्हें भी ऐसे ही बनना है। जो कोई तुम्हारे पास आए वो तुम्हारा हो जाए, तुम उसी के हो जाओ। समझे? क्या बाबूजी, आपको पता है ना कि आज अटल की अंग्रेजी स्कूल की प्रवेश परीक्षा है, तो इतनी दूर नदी नहाने जाने की क्या जरूरत थी? घर पर नहीं नहा सकते थे? अरे आज ही अटल का नदी ने नहाना जरूरी था ताकि तन मन शुद्ध करके अच्छी तरह से प्रवेश परीक्षा दे सके। बाबूजी, आप अटल को अपने जैसा क्यों बना रहे हैं? मतलब इसे हम अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं। इसे वहाँ के तौर तरीकों के हिसाब से रहना चाहिए, ना कि हमारे। अरे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने का मतलब क्या है? अटल अगर अंग्रेजी स्कूल में जाएगा तो क्या वो अपने तौर तरीके भूल जाएगा? अपनी संस्कृति, रहन सहन, इसके लिए कोई मायने नहीं रखेंगे। बाबूजी आप मेरे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए ना। अटल चलो परीक्षा के लिए तैयार हो जा। ये क्या? माँ, दादाजी ने नदी पर अपने भगवान को फूल और जल अर्पण किया था, इसलिए मैं भी अपने भगवान को फूल अर्पण कर रहा हूँ। भारत की संस्कृति की आन को बचाए जो देश के ललाट पर विजय। चलो तुम्हें परीक्षा के लिए तैयार करती हूँ। ज्ञान और तर्क
आग से, अखंडता के गर्भ से एक नवीन राष्ट्र के सृजन की राह दिखाए जो। नदी नहाने जाना ही था तो बता के जाते ना। कैसे कहता, दादाजी ने तो मौका ही नहीं दिया। हाँ लेकिन पता था ना आज परीक्षा के लिए जाना है। बाबूजी गुस्सा हो गए ना। अटल जल्दी चलो, ये अब तक नहीं। तुम भी ना अच्छे से परीक्षा देना। हाँ बाबूजी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा दाखिला अंग्रेजी स्कूल में हो। लेकिन माँ, दादाजी और बाबूजी में झगड़ा क्यों हुआ? दादाजी तो हमेशा संस्कृति की बातें करते हैं, मुझे सुनने में अच्छी लगती है। अच्छी लगती है ना? हाँ। क्योंकि दादाजी बिल्कुल सही कहते हैं। हमारी पहचान, अरे रुको तो, हमारी पहचान हमारी संस्कृति से है। हमारा रहन सहन, हमारे आचार विचार वही होना चाहिए जिसमें हमारी आत्मा बसती है, और वो है हमारी भारतीयता, हमारी संस्कृति। लेकिन अटल, बाबूजी भी गलत नहीं कहते हैं। आज के युग में अंग्रेजी हमारी जरूरत है, हथियार है आगे बढ़ने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी संस्कृति भूल जाओ, समझे ना? हाँ। अटल, अब स्कूल से लौटकर तुम अंग्रेजी में ही बात करोगे ना? हाँ अटल, तुम ऐसा करोगे? हाँ अटल, ऐसा करोगे? नहीं, अंग्रेजी सीखने के बाद भी अपनी मातृभाषा को मैं उतना ही प्यार करूंगा जितना आपसे करता हूँ माँ। अटल, हाँ आया। चलो चलो जल्दी। अरे अटल, चलो भागो तुम दोनों भी जल्दी। चलो चलो चलो, ये पकड़। चलो भी। चलो संभाल के। अटल, अरे बेटा परीक्षा देने जा रहे हो, मुंह तो मीठा करते जाओ। जाओ। अपनी अपनी दुकान छोड़कर सब लोग हलवाई की दुकान पर क्या कर रहे हैं? अरे पंडित जी, सुबह की शुरुआत गप्पों से ही होती है। चलो चलो बेटा, देर हो रही है, चलो। अटल बेटा, पढ़ाई की तैयारी हुई है ना? जी। पहाड़े कहाँ तक याद है? 7 तक। अच्छा, बढ़िया है। तो 7 का पहाड़ा सुनाओ। 7 1 7, 7 2 4। ब्रिटिश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भगत सिंह की फांसी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। ब्रिटिश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भगत सिंह की फांसी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। ब्रिटिश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भगत सिंह की फांसी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। बाबूजी, ये भगत सिंह कौन है और उनको फांसी क्यों दी जा रही है? और ये लोग कौन थे जो नारे लगा रहे थे? कोई भी हो, तुमसे क्या? इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना। तुम अपनी परीक्षा के बारे में सोचो। चल। चल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर वाजपेयी। अटल, प्रिंसिपल सर हैं ये। प्रणाम सर। सर, ये मेरा बेटा अटल है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है। इसका आज एडमिशन का टेस्ट है।
इसका अगर अंग्रेजी स्कूल में दाखिला हो जाए तो हमारी किस्मत बदल जाएगी सर। ठीक है, हम देखेंगे। चलो अब तुम परीक्षा में जाओ, सारे सवालों के जवाब ठीक से लिखना, सोच समझ कर, हड़बड़ाना नहीं। और सुनो, परीक्षा के बाद मेरा यहीं इंतजार करना, मैं यहीं तुम्हें मिलूंगा। तब तक मैं अपनी कक्षा में जाता हूँ। आपकी कक्षा कहाँ है बाबूजी? मैं हिंदी माध्यम में पढ़ाता हूँ बेटा, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम अंग्रेजी माध्यम में पढ़ो। जाओ।